हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्लास नाइन्थ मैथ्स, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। देखो, हमें चैप्टर नंबर 1 करना है नंबर सिस्टम। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ना है। देखो, सबसे पहला इसमें आता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला होता है इसमें हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। हम कह सकते हैं जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश डैश। इस तरीके से ये हमारे काउंटिंग नंबर है, तो ये हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके सेकंड बाद दूसरा पार्ट होता है इसका होल नंबर। देखो, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। और जो होल नंबर होते हैं वो हमारा 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला नंबर या सबसे छोटा नंबर इसका 0 होता है, फिर 1, फिर ये 2 होता है, फिर 3 होता है, 4, 5, डैश डैश डैश। इसी तरीके से ये आगे तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है इसमें हमारा इंटीजर। इसमें हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, वो उसमें ऑल नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और इसमें यही नेगेटिव की भी हो जाते हैं। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं। जैसे हमने स्टार्ट करते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश डैश। इस तरीके से आगे, तो इसी तरीके से इधर भी हो सकता है। यहाँ आ जाएगा -1, फिर हो जाएगा -2, इसी तरीके से इधर आ जाएगा -3, डैश डैश, इधर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो नंबर आए, ये नंबर जो है हमारे, वो कहलाते हैं हमारे क्या? इंटीजर्स। देखो, इंटीजर जो होता है, इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं और सारे होल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इसमें इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। अब इंटीजर्स हमारे इस तरीके से 2 टाइप्स के बन गए। एक हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर। मान लें ये 0 है, 0 से इधर साइड के जितने भी इंटीजर हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और 0 से जो इधर साइड के जिनमें नेगेटिव माइनस का साइन लगा हुआ है, ये हमारे कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो, इसमें 0 क्या है? 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव। मतलब 0 एक ऐसा है जिसको हम ना नेगेटिव में लेते हैं ना पॉजिटिव में। फ़िलहाल हमने इसको अभी पॉजिटिव मान लिया है कि 0 हमारा पॉजिटिव है। तो इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला हमारा रैशनल नंबर। इसके बाद अगला आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। देखो, नेशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में दिया हो। एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में दिया हो, वो कहलाता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर वेयर, जहाँ क्या होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो ऐसा नंबर हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। इसमें जो ऊपर का पार्ट होता है वो हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, जो नीचे का पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर। ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये कहलाता है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाते हैं ये पार्ट हमारे। अब देखो, रैशनल नंबर में हम कह सकते हैं कि हमारा Q 0 नहीं होता है, मतलब कि P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं होगा। देखो, हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 2/5, ये हमारा कैसा है? रैशनल नंबर हो गया। और हम लिख सकते हैं माइनस का 3/8 लिख लो आप, ये रैशनल नंबर हो गया। अब 0/2 लिख सकते हो, ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया, ETC। तो रैशनल नंबर हमारे नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। ठीक है, और 0 भी ऊपर आ सकता है, क्योंकि P की जगह 0 हो सकता है। 0/2 हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन 0 अपॉन में आएगा, डिनोमिनेटर की जगह अगर 0 हो गया तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि हम उस नंबर को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब इसमें एक बात और समझते हैं। देखो, जो नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे हमारे होल नंबर होते हैं, और जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं?
रैशनल नंबर, क्योंकि देखो आप इसको भी रैशनल नंबर में लिख सकते हो, इसके नीचे 1 लगा के लिख सकते हो, इसके नीचे 1 लगा सकते हो, इसके नीचे 1 लगा सकते हो, इन सब के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 1 लगाकर रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो ऑल इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से कि ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ पर हमने n से नेचुरल नंबर, w से होल नंबर हो गया, i हमारा इंटीजर हो गया और r हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, हमने क्या देखा कि इस तरीके से हम टेबल बना लें तो इससे हमें एक छोटी सी बात याद हो जाएगी कि हमारा जो रैशनल नंबर होता है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर कहलाते हैं। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। और सारे होल नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीज़र। मतलब जितने भी हमारे होल नंबर होते हैं वो सारे इंटीज़र में आते हैं, और जितने भी इंटीज़र होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। तो इस तरीके से हम नीचे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, ऑल होल नंबर हमारे इंटीज़र होते हैं, और ऑल इंटीज़र हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे हमारे रैशनल होते हैं, सॉरी अब इसका रिवर्स चलते हैं। रिवर्स में क्या होता है कि हर एवरी रैशनल नंबर हमारा इंटीज़र नहीं होता है, एवरी रैशनल नंबर इंटीज़र नहीं होता है, ये नहीं होगा। और एवरी इंटीज़र होल नंबर नहीं होता है, ठीक है, और एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि देखो इसमें ज़ीरो होता है, ज़ीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हर होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, और हर इंटीज़र हमारा होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इंटीज़र में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। इसी तरीके से हर रैशनल नंबर भी हमारा इंटीज़र नहीं होता है। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर्स जस्टिफाई। हमको क्या बताना है, पूछ रहे हैं क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है, जस्टिफाई हमको बताना है कि ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं यस, हमारा ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो ज़ीरो जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। जिस तरीके से हमने 0/1 लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, 0/1, 0.2 कर सकते हो आप, 0.5, 0.10, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, 0.10। ये इस तरीके से जितने भी हमारे हैं ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक रैशनल नंबर के हैं जिसमें ये वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो हमारा एक रैशनल नंबर है। इसका आंसर हमने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमको क्या करना है, जो हमको रैशनल नंबर दिए हैं इनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमें 5 पार्ट दे रखे हैं, एक एक पार्ट करके हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 5/7। देखो हमको दिया है 5/7, तो हमें ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले चेक करना है कि 5/7 की जो वैल्यू है वो किस दो नंबर्स के बीच में आती है। हम देखें कि हमारा अगर यहाँ पर 7/7 होता, जैसे कि ये 7/7 होता, तो 7 से 7 कैंसिल होकर कितना हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन ये नंबर जो है वो हमारा 1 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो हमारा 0 और 1 के बीच में आता होगा। मतलब ये जो नंबर है वो हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो 0 और 1 जिसके बीच में आए, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इस लाइन पे हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर मान लिया इसका सबसे पहले यहाँ 0 हो गया। देखो 0 से इधर माइनस हो सकते हैं और 0 से इधर हमने प्लस ले लिया, और यहाँ पर हम कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं 1, ठीक है। इसके बीच में हमने इतना गैप रख दिया है। हम क्या करते हैं कि इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखो जितने इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी होती है उतने पार्ट्स में हम इस 0 और 1 के पार्ट्स को भाग को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहला, यहाँ आ जाएगा हमारा 1/7, यहाँ हो जाएगा हमारा 2/7, यहाँ हो जाएगा 3/7, फिर हम क्या लिख सकते हैं 4/7, इसी तरीके से 5/7, यहाँ हो जाएगा 6/7, और ये हो जाएगा हमारा 7/7। देखो 7 से 7 कटेगा तभी तो यहाँ बनाएगा। तो इस तरीके से हमने एक लाइन बना ली जिस पर हमने कुछ नंबर रिप्रेजेंट कर लिए, 0 और 1 के मिडिल में ये नंबर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 हमारा ये आ रहा है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमने ये नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट है 8/3। देखो इसमें क्या है कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं पहले 3 से 8 को डिवाइड कर लेते हैं। हम 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा 2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले 2 होगा, फिर ये 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 3 हमारा यहाँ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल्ड 2/3, 2 होल्ड 2/3 आया है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए जो हमारा नंबर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि ये नंबर जो है
वो हमारा 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें ऐसे नंबर लेंगे जो 2 और 3 के बीच में होते हो, ठीक है। 2 और 3 के बीच वाले नंबर लेना है हमको। इसमें जैसे कि यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ हमारा 1 मान लो आप, ठीक है। यहाँ हमारा यहाँ आप 2 ले लो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ हमने ले लिया 3, मान लो यहाँ पर हमारा हो गया 1 और 0 इधर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 2 और 3 के पार्ट्स को डिवाइड करना है। आपको जो नंबर लिखना है वो 2 और 3 के बीच में लिखना है। तो हम अगर सिर्फ इतना ही लाइन ड्रॉ करते हैं फिर भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 1/3। यहाँ हम लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ आपका आ जाएगा 3/3। 3/3 होने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 2/3 हो गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा नंबर है ये 2 होल 2/3, तो ये देखो 2 यहाँ है और ये हमारे यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं 2 होल 2/3 हमारा नंबर जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो दिया है -23/6। हमें क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर हमारा बड़ा दिया है, डिनोमिनेटर छोटा दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हमें सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। उसके लिए हमने 6 से डिवाइड कर देंगे 23 को, ठीक है। 6 3 ज़ा 18 हो जाता है, 6 4 ज़ा 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम वाला नंबर लेना है, इसलिए हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। यहाँ से माइनस करेंगे 13 में से 8 गया, कितना बचा हमारा 5। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे होल नंबर में हमारा 3 हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा हमारा 5/6। तो ये हो गया -3 5/6। तो अपना ये जो नंबर है, ये नंबर जो आएगा वो -3 और -4 के बीच में आएगा। तो हमको एक नंबर जो लेनी है, नंबर लाइन जो लेनी है, उस नंबर लाइन पर -3 और 4 लेना है। तो देखो आप यहाँ से क्या देखते हैं कि हमारा इधर से स्टार्ट होता है 0 -1 -2 -3 फिर -4। तो आपका जो -3 होगा वो यहाँ होगा और जो -4 होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, -3 से इधर नंबर बढ़ाना है। तो सबसे पहला हम इसको 6, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 6 दे रखी है, तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 1/6, यहाँ हो जाएगा हमारा 2/6, यहाँ हो जाएगा 3/6, यहाँ हो जाएगा 4/6, यहाँ 5/6 हो जाएगा 5/6, इसी तरीके से और आगे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो नंबर है, ये नंबर इस फ्रैक्शन को हमने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ होगा हमारा 3 माइनस का 3 होल 5/6। इस तरीके से ये हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसका जो फोर्थ पार्ट दिया है वो दिया है हमको 1.3, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13/10, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर एक वैल्यू होती है तो एक 0 आता है, अगर एक नंबर और होता तो हमारा कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 13/10। हमको इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 से 13 को डिवाइड कर देंगे, इसलिए 10 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, इसको भी लिख लेते हैं हम 1 होल्ड 3/10। तो ये हो गया हमारा कितना, 1 होल्ड 3/10। देखो ये जो नंबर आ रहा होगा ये हमारा 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम 2 नंबर ले लेंगे 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पर हमारा हो गया 1, ठीक है, और यहाँ हो गया हमारा 2। हमें क्या करना है कि इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है, 1/10। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर 2/10, फिर 3/10, 4/10, इसी तरीके से आगे 5/10 हो जाएगा और डैश 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 आगे जाकर आप 6/10 लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं और आगे तक लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमारा क्या नहीं, हमें क्या देखना था, 3/10। देखो 1 के बाद 3/10 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया 1 होल्ड 3/10। तो मतलब ये लाइन हमारा नंबर यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसका आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ जो पार्ट दिया है वो दे रखा है माइनस का 2.4। सेम वही क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं -24/10। देखो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे आप 2 टाइम्स में तो -2 हो जाएगा ये यहाँ पर, और बचेगा कितना हमारा 4, तो 4 ऊपर हो जाएगा अपॉन 10। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आप इसको डिवाइड करके भी चेंज कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एक ऐसा नंबर यहाँ पे नंबर लाइन क्या करनी है, हमको ड्रॉ करनी है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। लाइन पर हमें क्या लेना है, देखो जो ये
फ्रैक्शन है हमारा, ये जो नंबर सिस्टम है ये हमारा -2 और -3 के बीच में आने वाला है। तो हमने -2 यहाँ ले लिया और -3 हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, अब इस लाइन को हमें इस पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/10, फिर हो जाएगा 2/10 और फिर 3/10 हो जाएगा। इसी तरीके से 4/10, ठीक है, और नेक्स्ट आगे 5/10 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा और इसी तरीके से ये आगे भी हो जाएगा। तो फिलहाल हमको क्या करना था, -2 ये है और -2 और इसके बीच में जो नंबर आ रहा है हमारा 4/10 वो यहाँ पर है। 4/10 यहाँ हो गया, तो ये हो गया -2 होल्ड 4/10। ये नंबर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया।